जाहिंद एएससी सेंटर क्लास 9 डैश सृजन और एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा नंबर का सवाल है। कुछ सवाल में दिक्कत था। आइए इस सवाल को देखते हैं क्या है सवाल। 9th का जो है कि तीसरा नंबर सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 और तुमको पता है कि अंडर रूट जो भी संख्या के अंदर में रहता है, संख्या रूट के अंदर रहता है, तो क्या कौन संख्या कहलाता है? ये परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है? क्या हो सकता है? गुड। तो किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, इनको देखिए। और परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जा सकता है, उनसे पहले थोड़ा सा पहले बात जानो। √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करने पर हमें √5 प्राप्त हो सकता है। ठीक है, वह समझ में। उनके बाद अब क्या संख्या रेखा पर निरूपित करता है, तो हमें संख्या रेखा एक जो है कि जिसके पास स्केल है, ये सारे चीज है, इनके माध्यम से हम लोग खींच सकते हैं। यहाँ तो पेन पेपर नहीं है, तो बोर्ड पे तुम बता दे पेन पेपर से कैसे एग्जाम में कैसे बनाएगा। तो एक स्केल पे जो है कि आपको इस तरह से एक रेखा खींचना है, और उसके बाद जो है कि पर सेंटीमीटर, यहाँ जो सेंटीमीटर है, ये पर सेंटीमीटर के बीच में दूरी दिया गया है। ये सेंटीमीटर के बीच में दूरी, आपको ये दूरी का चिन्ह लगा देना है उसमें। उनके बाद जो है कि ये आप मिडिल में 0 रखता है, या कहीं भी रख सकते हैं। अगर इस साइड नहीं है संख्या तो उस साइड हमको करना है, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है। तो 0 के बाद क्या होता है हम लोग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जो है कि इधर क्या बढ़ता है? प्लस वाले चिन्ह, और जो है कि बाएं साइड में क्या बढ़ता है? माइनस वाले चिन्ह। तो 0 के बाद 1 2 3 हम लोग ले लिया इधर, इधर -1 -2 -3 आप जहां भी ले सकते हैं, क्योंकि संख्या रेखा √5 है। तो और बड़ा रहता तो और थोड़ा सा गिरहत करते हैं। अब हमको इस पे क्या करना है, अब बात करते हैं कि ये जो है 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे यहाँ से दूरी देखो 1 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हुआ? 2। तो हमें जो है 0 और 2 के बीच में कितना दूरी हो गया? 2 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, एक यहाँ नाम भी रख देते हैं, चूंकि ए और बी। क्यों ए बी रखे हम चूंकि 0 और एक 90 डिग्री का सबसे पहले कोण बनाए हम। 90 डिग्री का कोण बनाए कहाँ पे? दूसरा संख्या पे। 0 से लेकर 1 तक एक संख्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा संख्या होगा। तो हम लोग दूसरा संख्या पे 90 डिग्री का कोण बनाए, तो 90 डिग्री का कोण हमें जो है कि ये जितना दूरी है उतना ही बनाए हैं। कितना यहाँ पे 1 क्यों लिखे थे? पहले यहीं पर था 1 था, वो तो बाद में वहां पे जब साफ खींचा गया तब किया गया। यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ से बीच में यहाँ से की दूरी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो 90 डिग्री पे हमें जो ये खींचे थे पहले हम, तो इनको क्या ये 90 डिग्री कौन बना? ये जो किया है सीधा है। 90 डिग्री कोण कैसे होता है? नहीं मालूम है ना? 90 डिग्री का डिफिनेशन भी नहीं मालूम होगा। समकोण है ना, राइट एंगल। 90 डिग्री कोण को राइट एंगल कहा जाता है ना। अब देखो यहाँ से खींचने के बाद हमें इसको जो है कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? कहीं पे बेस कहलाता है, नीचे आधार कहला। इनका हम लोग यहाँ से यहाँ तक नाम रख दिया, इनका ए रख दिया, इनका बी रख दिया। अब जो 90 डिग्री का कोण यहाँ से ऊपर से खींचे थे, ये क्या नाम रख दिया? सी रख दिए। अब हम क्या देखे, हम ए और सी को मिला दिए, ए और सी को मिला दिए, एक हमारा क्या बन गया? त्रिभुज बन गया, है ना। 90 डिग्री कोण पर एक त्रिभुज बना हुआ हमारा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए और सी को मिला दिए, सॉरी ओ और सी को, तो क्या हुआ? √5 यहाँ पे हमको ये क्या है? कर्ण है। ये आधार हो गया। ये कितना था हमारा? लंब 1 सेंटीमीटर था, बाहर देते हैं, और ये √5 कर्ण। ठीक है, अब जाकर के हमें यहाँ देखो ए और सी, ये जो है ये हमारा ए और डी के बराबर, इसका भी नाम लिख दिए। एक और चीज करना था हमें, यहाँ किए हैं। एक हमें क्या करना पड़ता है, 0 से लेकर के यहाँ सी तक में जो है कि इसको बैठा करके, और बैठा करके इनको यहाँ टाइट करके पकड़ना पड़ता है। इसको ऐसे खींचा जाता है, तो यहाँ पे आकर के मिलता है ये क्या हम लोग चाप खींचे हैं। क्या खींचे हैं? चाप खींचे, और इसका भी नाम दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। एक स्केल होना चाहिए आपके पास, डिवाइडर होना चाहिए, और उसमें लगा हुआ पेंसिल होना चाहिए। तब जाकर अब यहाँ पे देखने के बाद पता चला हमारे ए और सी जो है बराबर है ए डी का, चूंकि ए यहाँ से इस पॉइंट से जो है कि यहाँ तक खींचा गया, यहाँ इस रेखा को भी यहाँ से खींचा गया, इसको भी, तो बराबर दूरी वही होगा। तो ए डी बराबर हमारा √5। अब हमको इस पे क्या करना था? पाइथागोरस प्रमेय से इनको सिद्ध करना पड़ता है।
पाइथागोरस प्रीमिस से, तो इनका हम लोग को क्या दिया हुआ, नीचे में हम लोग का आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। तो हमें निकालना, ये दोनों दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ दूरी, ये 1 दिया हुआ दूरी, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लें, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमें कितना दिया हुआ था, 2। कहाँ से दिया हुआ था, बुक में नहीं दिया था, हमें यहाँ पता चला कि 0 से 1 बीच में 1 दूरी हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या है 2। और जो दूसरा संख्या पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाए थे, है ना। कुछ नहीं, ऐसे हाँ सिर्फ मुड़ी डुलाने से अगर पता चलेगा तो हो गया। तुमको जहाँ डाउट होता है वहां बताएगा। अब यहाँ से जो है कि 2 लिए हम जो है कि, और हमें लंब दिया हुआ था कितना, 1 जो है कि इनका स्क्वायर हमें कितना हुआ 4, इनका भी करके कितना हुआ 1 हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर हमें यहाँ क्या मिला 4 + 1 5 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जो 5 था सिंगल 5, उसको हम लोग अंडर रूट में कर दिए, क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए, ठीक है। तो हमें इसको अंडर रूट में करना, जब करते हैं तो दोनों साइड करना पड़ता है बराबर के लिए अंडर रूट, ठीक है। यहाँ किए तो यहाँ भी लगाए, तो यहाँ पे स्क्वायर था, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचा सिर्फ कर्ण बराबर क्या बचा √5, जो हमें √5 यहाँ पे लिखे थे। यही हमारा सिद्ध होता है। और ये क्या है संख्या, AC बराबर √5, यही सिद्ध होता है पाइथागोरस प्रमेय से। और संख्या रेखा निरूपित क्या जाता है, और किस प्रकार से √5 पहले हुआ स्क्वायर करने पर। तो ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा जटिल भी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ टूल्स चाहिए। टूल्स के साथ साथ पेपर पे जब एग्जाम में बनाएगा तो टूल्स तो चाहिए ही। इस फिगर को ज्यादा से ज्यादा माइंड में रखना पड़ेगा, और फार्मूला चाहिए उसमें, ये हमेशा याद रखना। इनका तीनों का पाइथागोरस का फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए स्टूडेंट को, माइंड में सेट रहना चाहिए। याद नहीं है तो बनाने के लिए सीख जाओ, उनका पहले हम लोग बताए थे बनाने के लिए कैसे होता है। ये बनाया जा सकता है, याद नहीं कर सकते आप, बनाया जा सकता है। तो इनको जब सभी अपना समझ करके कॉपी करो। धन्यवाद।